सेल्फ एस्टीम को बूस्ट कैसे करना है या फिर सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? आपकी जो सेल्फ है, अपनी ज़ात है, आपको वो ठीक लगती है तो एक्सेप्ट करना खुद को स्टार्ट करें कि हाँ जी मैंने कैसे अपने आप को एक्सेप्ट करना और किस तरह हमें थ्राइव करें कि मैंने बेहतर से बेहतर करना है। तो ये ग्रैटिट्यूड का ज़िंदगी में क्या असर है? ग्रैटिट्यूड की जो प्रैक्टिस है ये एक टेक्निक भी है जिसमें हम डेली ग्रेटिट्यूड और पॉजिटिव ग्रेटिट्यूड का बहुत ज़्यादा रोल है। अब आप उसको मेडिटेशन और माइंडफुलनेस के अंदर लेके आएँ तो ये बड़ा अच्छा है। आपकी बॉडी का एक एक सेल उसको रिकग्नाइज करता है, पहचानते हैं और आपकी बॉडी में एक पॉजिटिव चेंज आना है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। पेन रिलीफ सीरीज़ की आज के एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं। आज हम आपके लिए जो एक टॉपिक लेकर आए हैं वो बहुत ही कॉमन भी है। हम आजकल हमारा जो गर्मियाँ आ चुकी हैं, मौसम गर्मा स्टार्ट हो चुका है। हमारा बेसिक टॉपिक है कि गर्मियाँ तो हमारे ऊपर तबाही डाल ही रही हैं, शिद्दत डाल ही रही हैं। तो हम अपने टॉपिक्स को लाइट और अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रखें कि जो लोगों के लिए भी ग्रास्प करना आसान हो और हमारे नाजरीन को सुनने के लिए भी अच्छा लगे और वो उनकी ज़िंदगी में वाकई में डिफरेंस ला सके। तो आज इसी टॉपिक को माइंड में रखते हुए आज हम बात करने जा रहे हैं सेल्फ एस्टीम के ऊपर। हम अपने आप को किस तरीके से एक अगर नॉर्मल इंसान की बात करें तो हम सारी ज़िंदगी लोगों से पूछते रहते हैं मैं कैसी लग रही हूँ या मैं कैसा लग रहा हूँ, मुझे बताओ ये ठीक है ये ठीक है। हम लोगों से पूछते रहते हैं कभी, और जब हम अकेले में अपने आप को देखते हैं तो हमें अपना आप पसंद नहीं आ रहा होता। और बहुत से लोग हैं जो कि हमारे से एडमायर हो रहे होते हैं और हमारी तारीफ़ कर रहे होते हैं, लेकिन जब अकेले में हम होते हैं तो हम अपने आप को उस तरीके से काबिल या प्यारा या खूबसूरत या हैंडसम लड़कों के टर्म्स में नहीं समझते। क्यों है? और ये टीन एज से ही ये मसले मसाइल ओरिजिनेट होना शुरू होते हैं। तो आज हम इन पे बात करेंगे कि हम अपने आप को अकेले में भी हों, तन्हाई में भी हों तो पॉजिटिवली खूबसूरत कैसे देखें, हमारी सेल्फ एस्टीम को बूस्ट कैसे किया जा सकता है और इसके हमारी ज़िंदगी में क्या असरात मुरतब होते हैं। तो इसके लिए हमें ज्वाइन किया है महनूर ताहिर ने। महनूर ताहिर जो है एक बहुत अच्छी साइकोलॉजिस्ट भी हैं, अपनी अकेडमीज़ भी चला रही हैं, वेलफेयर के काम भी कर रही हैं। थैंक यू सो मच महनूर, आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच टू यू एज वेल, दैट इट्स माय ऑनर दैट आई विल बी पार्ट ऑफ योर शो। थैंक यू महनूर। काइंडली पहले तो थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन महनूर के बारे में, आपकी अकेडमीज़ के बारे में, आपकी डिग्रीज़ के बारे में थोड़ा हमारे नाजरीन को बताइएगा प्लीज़। जी बेसिकली मैं एज अ क्लिनिकल हेल्थ साइकोलॉजिस्ट तकरीबन पिछले 2 साल से काम कर रही हूँ और इसके लिए मैंने डिफरेंट वर्कशॉप्स में, वेबिनार में एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ काउंसलर पार्टिसिपेट किया है। एज अ गेस्ट स्पीकर भी, एज अ चीफ गेस्ट भी मैंने 1-2 शोज़ में पार्टिसिपेट किया है। इसके अलावा मेरी ऑनलाइन कंसल्टेशंस हैं। इससे पहले मैं फ़िज़िकल सेशंस दे रही थी मियां हॉस्पिटल लाहौर के अंदर। इसके अलावा मैं तकरीबन 10 साल से एजुकेशन फील्ड से मुंसलिक हूँ और अब जो है मैं बाकायदा अपनी एक सेटअप के अंदर जो है अपनी एकेडमी को रन कर रही हूँ जिसका नेम है रशीद एकेडमी। उसके नाम से मैं अपनी एकेडमी को रन कर रही हूँ जिसमें डिफरेंट एज ग्रुप के डिफरेंट एजुकेशन से रिलेटेड या स्पेशली करियर काउंसलिंग के हवाले से मैं अपने स्टूडेंट्स को गाइड करती हूँ और उनके डिफरेंट सब्जेक्ट्स को टीच करती हूँ। इसके अलावा जो है एज अ रिसर्च असिस्टेंट मैंने पाकिस्तान लिविंग एंड लर्निंग इंस्टीट्यूट के अंदर भी काम किया है। क्यू लैब क्वांटम वर्ड्स लेबॉर्ट्री के अंदर भी मैंने अपनी खिदमात पेश की हैं और डिफरेंट सेटअप्स के अंदर मैंने आर्टिकल्स लिखे हैं, रिसर्चेस किए हैं और डिफरेंट पर्सपेक्टिव से साइकोलॉजी को लाने की कोशिश की है। और अब जो है मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट डिफरेंट सोशल मीडियाज़ के ऊपर अवेयरनेस क्रिएट कर रही हूँ, लोगों को छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो कि बेसिक्स हैं उनके बारे में गाइड कर रही हूँ ताकि उनको अपनी लाइफ के बारे में पता लगे कि एक्चुअल में लाइफ को किस तरह से मैनेज करना है। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा, थैंक यू। आपकी सर्विसेज तो बहुत कमाल है, इतनी कम उम्र में आप इतने ज़्यादा काम कर रही हैं। अल्लाह ताला आपको और कामयाबी दे। महनूर, हमारा जो आज का टॉपिक है, जैसा हमने बात की सेल्फ एस्टीम को बूस्ट कैसे करना है या फिर सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, लेकिन स्टार्ट एक बेसिक क्वेश्चन से होगा, सेल्फ एस्टीम क्या है? बेसिकली सेल्फ एस्टीम, अगर हम सेल्फ को छोड़ के ना एस्टीम की तरफ जाए ना तो हम क्यों हर चीज़ को बढ़ाना चाह रहे हैं। जो आप हैं सिंपल, जो आपकी सेल्फ है ठीक है, आप अपने लिए काफ़ी हैं तो ठीक है, आप क्यों उसको स्टीम लेवल पे लेके जा रहे हैं, क्यों उसको आगे बढ़ा रहे हैं, क्यों दूसरों के लिए अपनी स्टीम को हाई करना चाहते हैं। अगर आपकी जो सेल्फ है, अपनी ज़ात है, आपको वो ठीक लगती है नॉर्मल में, एवरेज में, हाई में, तो बस ठीक है, उसको उतना ही कवर अप रहने दें। ठीक है, क्यों हम उसको स्टीम लेवल पे लेके जा रहे हैं। स्टीम क्या है? खुद से कुछ भी नहीं है। एक हाई लेवल पे लेके जाना जस्ट बिकॉज कि हमें सोसाइटी या सोशल रेफरेंसेस की मदद से हम अपने बिहेवियर को चेंज करें। तो मैं समझती हूँ कि सेल्फ एस्टीम इट सेल्फ
अगर आपने बूस्ट करनी है तो जिस तरह के आप हैं पहले तो एक्सेप्ट करना खुद को स्टार्ट करें कि हाँ जी मैंने कैसे अपने आप को एक्सेप्ट करना है और किस तरह से मैंने अपनी जो स्टीम है उसको बैलेंस रखना है। ये नहीं कि कोई भी आया उस वजह से आपने स्टीम हाई कर दी, कोई भी आया तो अपने स्टीम लो कर दी, जहाँ पे हैं बैलेंस रहें। अच्छा, ये आपने कहा बहुत अच्छी बात की कि आप जो हैं पहले तो हम सेल्फ के ऊपर आए हैं आपके, हम सेल्फ के ऊपर रहते हैं, एस्टीम पे हम बाद में जाएंगे जो कि बहुत बेसिक स्टेप है। लेकिन अब लोग अपने आप को सेल्फ पे तो नहीं रख पाते, सोशल मीडिया, दोस्त है बाप, और अगर हम टीनेज पे जाते हैं स्कूल टाइम या 15-16 साल की एज में, एडोलेसेंस में आते ही हमें तो होता है कि हम फौरन से करीना बन जाए अगर इंडियन एक्ट्रेस को फॉलो करें। तो उस सिचुएशन में अपनी सेल्फ को अगर हमारे यंगस्टर्स को क्या करना चाहिए जो कि स्ट्रगल भी करते, काफी जो वो नहीं होते बच्चे बुली भी कर रहे होते हैं, तो ऐसे कैसे उनको अपनी सेल्फ को कैसे कंट्रोल करें? एग्जैक्टली पहले बात ये है कि हम लोगों ने ना कंपैरिजन करना बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर दिया है। हमारे जो छोटे छोटे बच्चे भी हैं ना आज उठ के कहते हैं कि मामा वो मेरा भाई इस तरह का, या वो मेरी बहन इस तरह की है, या मैंने आज टीवी में उसको इस तरह का देखा है, वो हीरो इस तरह कर रहा था तो वो वही करना स्टार्ट कर देता है। हमारा पहले तो हमने अपने कंपैरिजन को ब्रेक करना है। क्यों हम कंपेयर करते हैं? हर कोई अपनी एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक के साथ इस दुनिया में आया है, उसकी अपनी एक यूनिक सेल्फ है, तो हम क्यों अपनी वो प्रीशियस लाइफ, प्रीशियस यूनिक सेल्फ को किसी की वजह से चेंज करने पे लगे हैं? क्या आपको अपनी ज़ात खुद पसंद नहीं है? पहले तो ये अपने आप से सवाल करें कि क्या आप खुद को पसंद नहीं करते? अगर आप खुद को पसंद नहीं करते तो ख़त्म कर दें। क्यों आप अपने आप को किसी की वजह से स्पॉइल कर रहे हैं? क्यों आप दूसरों के जैसा बनना शुरू कर रहे हैं? मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करती हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट थी जो हमेशा जैसा मेरा गेटअप होता था वो कोशिश करती थी कि वो मैं वैसे ही गेटअप करूं, अपना वैसे ही ड्रेसिंग, वैसे ही हर चीज़ करूं। क्यों? क्योंकि अगर मुझे अप्रिसिएशन मिल रही तो वो चाह रही थी कि मुझे भी वो अप्रिसिएशन मिले, लोगों से वो लव, अफेक्शन, केयर मुझे भी मिले। क्यों? क्योंकि वो मुझे मिल रहा था। तो उसने कहा कि अगर उस क्लाइंट का पर्सपेक्टिव ये था कि अगर इस पर्सन को मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं मिल सकता, ठीक है। तो उसने कंपैरिजन स्टार्ट कर दिया जिसकी वजह से उसको तो नहीं वो सब कुछ मिला, लेकिन वो मेरे अंदर वो चीज़ ज़्यादा अच्छी और ग्रो होती गई। लेकिन उसके अंदर वो चीज़ जो सेल्फ क्रिटिसिज्म जिसे हम कहते हैं, वो सेल्फ क्रिटिसिज्म का शिकार हो गई और डिफरेंट, फिर आपको पता है मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का हम शिकार हो जाते हैं, जिसमें स्ट्रेस आ जाता है, फिर एंग्जाइटी आ जाता है, फिर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो कंपैरिजन है ना, पहले तो हमें इसको ब्रेक करना चाहिए ताकि फिर जो है ना अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें। मतलब अगर हमने अपनी सेल्फ एस्टीम के ऊपर बात कर रहे हैं तो आपने उसको चंक डाउन किया सेल्फ पे, और सेल्फ को कैसे करना है कि जैसे यहाँ पे एक्सेप्ट करें, ना कि दूसरों के ऊपर जाएं कि उससे कंपेयर करें कि उसके पास अगर ये है तो मेरे पास ये नहीं है। हम इस चीज़ से बाहर निकले, जो अपने पास है उसमें राजी रहें। एग्जैक्टली। अच्छा, अगर महानूर एक चीज़ बहुत आती है, क्वेश्चंस भी होता है कि कुछ लोगों के टर्म्स में मैंने ये सुना है कि लोग कहते हैं कि अगर हम राजी हो गए तो हम आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे। ये बहुत कॉन्सेप्ट आता है। वो कहते हैं कि राजी हो गए तो इसका मतलब है आगे बढ़ने की चाहत खत्म हो गई, कि जो हमारे अंदर ना शुक्रा पने को वो इस सेंस में लेते हैं कि वो हमारा क्या है कि हमें थ्राइव करे कि मैंने बेहतर से बेहतर करना है। तो ग्रैटिट्यूड का जिंदगी में क्या असर है, और ना शुक्री के साथ, इस अप्रोच के साथ आगे बढ़ने का जिंदगी के में क्या असर है? मेरा ख्याल है ग्रेटिट्यूड की जो प्रैक्टिस है ये एक टेक्निक भी है, जिसमें हम डेली ग्रेटिट्यूड और पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज़ करके अपनी सेल्फ इस्टीम, अपनी सेल्फ केयर को बूस्ट कर सकते हैं। ग्रेटिट्यूड का बहुत ज़्यादा रोल है। अब आप उसको मेडिटेशन और माइंडफुलनेस के अंदर लेके आएँ तो ये बड़ा अच्छा एक कॉम्बिनेशन देते हैं। अगर आप डेली अपने आप को 3 से 4 मैं अफर्मेशंस कहूँगी कि डेली आप अगर आप यूज़ करते हैं, जैसे मैं आपके एग्जांपल दूं कि आई एम ग्रेटफुल फॉर हैविंग ए कंपैशनेट हार्ट। आप डेली अपने आप से कहें कि आई एम ग्रेटफुल फॉर हैविंग ए कंपैशनेट हार्ट, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई रेजिलियंस एज वेल। अगर ये आप अपने आप को जुमले कहते हैं, आपकी बॉडी का एक एक सेल उसको रिकग्नाइज करता है, पहचानता है, और आपकी बॉडी में एक पॉजिटिव चेंज आना शुरू होता है, ठीक है। जब आपके अंदर वो पॉजिटिव चेंज आएगा, ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन के सेल्स स्टार्ट करेंगे, वर्क करना स्टार्ट करेंगे। जैसे वो वर्क करना स्टार्ट करेंगे, आप में एक एनर्जी पॉजिटिव डेवलप होगी, जिसमें आप और मज़ीद एक्शन लेंगे। आपकी जो रियल डिज़ायर्स हैं वो मज़ीद एक्टिवेट होंगी। आप अब खुद को मोटिवेट करोगे, जैसे मोटिवेशन मिलेगी आपके एक्शन बाकी सबसे डिफरेंट हो जाएंगे, और जो आपकी गोल्स और डिज़ायर्स हैं ना वो फुलफिल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों को देखें
फेक डिज़ायर्स डेवलप करना स्टार्ट कर देंगे, तो वो जो आपकी रियल डिज़ायर्स हैं वो शैडो हो जाएंगी, और जो फेक डिज़ायर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं खो जाएंगी और आप वो अचीव नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली पहले तो हमने अपनी डिज़ायर्स के ऊपर काम करना है, फिर हमने अपनी सेल्फ इस्टीम को बूस्ट करते हुए सेल्फ लव की तरफ बढ़ना है। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिनकी वजह से हम जाना है। अगर हम हमारी रिकॉर्डिंग को कट शॉर्ट करते हैं कि आप हमारे नाजरीन को क्या मैसेज देंगी कि सेल्फ लव को या सेल्फ लव को अचीव करने के लिए आप क्या बेसिक स्टेप्स को फॉलो करें? इसमें मैं आपको बताऊंगी, वैसे तो बहुत ज़्यादा टेक्निक्स होती हैं, लेकिन मैं इसमें आपको मिरर टेक्निक बताऊंगी, जिसके अंदर आपने डेली मिरर के सामने जाना है और सिर्फ 5 मिनट खुद को दें, 10 मिनट खुद को दें, और मिरर के सामने खड़े होके किसी भी चीज़ की जो आपके अंदर स्ट्रेंथ है या प्राउड मोमेंट्स आप फील करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक सर्टिफिकेट ही ले लिया है, तो आप उसके सामने खड़े हों कि मैं कितनी कैपेबल हूँ कि मैंने एक सर्टिफिकेट ले लिया, मैं कितनी कैपेबल हूँ कि मुझे किसी ने आज बुलाया और मुझे स्टेज पे जाके सर्टिफिकेट दिया, क्योंकि वो अचीवमेंट आपकी है, आपने हासिल की है। हो सकता है आपने कितने फेलियर्स का सामना किया हो। तो ये जो मिरर टेक्निक है ना, इसके सामने जब आप जाते हैं अपना हैंड रखें, यूँ इस तरह दिल के पास रखें, यूँ करें, और डेली अपने से अफर्मेशंस करें कि जो मैंने आज काम किया है ये बहुत अच्छा काम किया है, अगर मैं इस तरह से डेली करूँगी तो मुझे ये मिलेगा, मैं अपनी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करूँगी, मेरे गोल्स अचीव होंगे। इस तरह से अगर आप मिरर टेक्निक को फॉलो करते हैं ना, तो आपका सेल्फ लव खुद ब खुद ही बूस्ट होता है। आप खुद को देखते हो, खुद की कमियाँ पहचानते हो, प्राउड मोमेंट्स को इंजॉय करते हो। छोटे से शुरू करें, बेशक अकेला ही शुरू करें, लेकिन छोटे से शुरू करें, बेहतरी खुद ब खुद ही आने लग जाती है। थैंक यू सो मच महानूर, आपने इतनी इजी में एक बात को जो बहुत आपने जो स्टार्ट लिया है, जो आपकी वो बात ने मुझे इतना इंस्पायर किया है, मैं बता नहीं सकती कि आप पहले राजी हों और उसके बाद आगे आप मिरर टेक्निक तो बहुत फायदेमंद है। लाइक जब आप अपने आप से राजी होंगे तभी तो शीशे के सामने आप अपने आप को खड़े होके अफर्मेशन दे सकेंगे। जी एग्जैक्टली। और आपने जितने आसान अल्फाज में इसको एक्सप्लेन किया, मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे तमाम नाजरीन के लिए ये चीज़ें फ़ायदेमंद बनेंगी। इंशाल्लाह मैं आपको कहूँगी कि महानूर से आप रब्ता कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इनकी डिटेल्स मौजूद हैं, आप इनसे डायरेक्ट कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर पूछ सकते हैं। देखिए, ज़िंदगी गुजारनी है तो अच्छे तरीके से भी गुजार सकते हैं, रोकर भी गुजार सकते हैं, तो क्यों ना आसान रास्ता इख्तियार करें, अपनी भी ज़िंदगी अच्छी बनाएं, दूसरों की भी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं पेन रिलीफ सीरीज़ की नेक्स्ट एपिसोड।